हमारे सो कॉल्ड विश्व गुरु भारत देश में अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से जो कोलकाता से ये इंसिडेंट सामने आ रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, ये हमारे समाज पर और हमारे ऊपर एक जोरदार थप्पड़ है। जिस तरीके से उस लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसके साथ रेप किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, ये हमारे समाज पर एक कलंक है। ये इंसिडेंट 8 अगस्त की रात की है दोस्तों। एक लेडी डॉक्टर करीब उम्र 31 साल, ये अपने नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए निकलती हैं और वो अपने हॉस्पिटल में एज ए डेली की तरह जिस तरीके से वो अपनी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करती हैं, उसी तरीके से वो उस ड्यूटी को अपने फ़र्ज को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं ताकि वो लोगों की, मरीजों की सेवा कर सके। लेकिन उनको कहाँ पता था कि जिस हॉस्पिटल में वो दूसरों की जान को बचाने के लिए जा रही हैं, आज उसी हॉस्पिटल में उनकी जान चली जाएगी और इतने निर्मम तरीके से और इतने घिनौने तरीके से। ये लेडी डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एज ए इंटर्नशिप काम कर रही थी। वहाँ पर ये पीजी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और ये अपना जो इंटर्नशिप कंप्लीट करना चाहती थी और यहाँ पर जो अपना स्पेशलाइजेशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन जो 8 अगस्त की रात को जो इनकी नाइट शिफ्ट में जो ड्यूटी लगी थी, वो यहाँ पर ड्यूटी भी सही तरीके से कर रही थी। यहाँ 8 अगस्त की रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ इन्होंने डिनर भी किए और इसके बाद वो अपने सेमिनार हॉल में चली गई, जहाँ पर वो मरीजों की देखभाल करने के लिए वहाँ पर वो तैनात थी। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि जब सुबह होती है 6 बजे के आसपास में, ये वहाँ पर सेमिनार हॉल के आसपास में एक अर्धनग्न शव को पाया जाता है और जब उसकी पहचान होती है तो वो पहचान एज वही लेडी डॉक्टर की होती है जो वहाँ उस रात नाइट ड्यूटी पर तैनात थी। आरोप है कि महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि ये एक ट्रेनी डॉक्टर थी, तो ये जो हॉस्पिटल का रेसिडेंशियल एरिया होता है, रेसिडेंस में ही ये रहती थी और वहीं से अपनी आ जाकर इस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी को सर्व कर रही थी। तो ऐसे डॉक्टरों का एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया कि हम अब प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे इस जो ये इंसिडेंट हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस महिला लेडी डॉक्टर के साथ। जिस तरीके से इनके साथ हैवानियत और दुष्कर्म के इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे जो हमारे देश के पूरी महिला डॉक्टर्स हैं उनमें एक खौफ का माहौल है, जिससे जब वो हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ होने की उम्मीद वो कर सकती हैं। इससे क्या हुआ कि जो एम्स और भी जो हमारे देश के अलग अलग बड़े जो हॉस्पिटल है, वहाँ से जो महिला डॉक्टर और जो मेल डॉक्टर हैं उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया और उन्होंने एक डिमांड रखी जस्टिस की और इन्होंने जो प्रदर्शन रखा वो अनिश्चित काल के लिए घोषणा की कि ये जो प्रदर्शन हमारा चलेगा ये अनिश्चित काल के लिए, और जितनी भी अन इमरजेंसी सेवाएं हैं वो यानी कि जो आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट जो आउट पेशेंट सर्विसेज होती है उसको बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, ताकि जल्द से जल्द इन लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। प्रेशर इतना बढ़ा कि जो बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी, उन्हें तत्काल जो डॉक्टर की फैमिली है उनसे जाकर मुलाकात करनी पड़ी और उन्होंने जो डॉक्टर की फैमिली है उनसे उन्होंने सांत्वना दी कि 18 अगस्त से पहले तक जो उनकी पुलिस है इस केस को सॉल्व कर देगी और अगर नहीं ऐसा होता है तो ये इस केस की जांच सीबीआई को भी दे देंगी। इस बीच इनके पिता का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी से करीब 11 बजे रात को जब वो ड्यूटी पर थी तब उन्होंने उनसे बात करी थी। लेकिन जब सुबह उन्होंने ये न्यूज़ उनको मिला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और जिस तरीके से उनकी बेटी का शव बरामद हुआ उसी हॉस्पिटल से जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रही थी, वो किसी भी बाप के लिए वो बयां करना असहनीय था। इनिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो महिला डॉक्टर थी इनके प्राइवेट पार्ट से, आँख से और मुंह से खून बह रहा था और भी अलग अलग जो शरीर के इनके पार्ट्स थे उन पर चोट के निशान थे। और इस रिपोर्ट्स में, इस जांच में ये भी पता चला कि जो उनकी जो गर्दन की हड्डी थी वो भी टूटी हुई थी।
यानी कि इनके साथ रेप किया गया और बाद में इनको बुरी तरीके से पीटा गया। हॉस्पिटल में जो लगे सीसीटीवी कैमरा थे उनके आधार पर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम है संजय रॉय। इस पर आरोप ये है कि इसे उस रात हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसमें कैद पाया गया। हॉस्पिटल के जो प्रीमिसेस एरिया थे उसमें इसे घूमते हुए देखा गया, इसलिए इसे बंगाल पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने इसे अरेस्ट किया हुआ है। और इस जो आरजी कर हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल डॉक्टर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। लेकिन आयरनी की बात पता है क्या है? इन्होंने इस्तीफा दिया और तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में एज ए प्रिंसिपल जाकर फिर से ज्वाइनिंग कर ली और इन्हें उस हॉस्पिटल ने अपॉइंट भी कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इनका भी जो हिस्ट्री है, इनका जो बैकग्राउंड है, ये बहुत अच्छा नहीं है। इन्होंने ये तो कहा कि हमें बहुत खेद है कि उनके साथ हुआ, उन लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हमारे हॉस्पिटल में हुआ और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वो हमारी बेटी की तरह थी, लेकिन बेटी की तरह थी तो इन्होंने अपना फ़र्ज कहाँ निभाया। एक जगह से अपनी ड्यूटी को छोड़ा और तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर जाकर दूसरी हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लिया। ये किस प्रकार से आपको दुख लगा और किस प्रकार का आप एक फैमिली की तरह सिंपैथी दे रहे हैं, ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? जब मैं इन तथ्यों को पेपर पर नोट डाउन कर रहा था उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक ही बस बात चल रही थी कि किस तरीके से लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं कि एक डॉक्टर को इतनी बेदर्दी से, इतनी निर्मम तरीके से हॉस्पिटल में रेप किया गया और फिर उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत से मार दिया गया। ये मेरे दिमाग में एक प्रकार से जो इम्पैक्ट उस समय डाल रही थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि इनको और इनके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि और भी हमारे फ्यूचर में जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ ऐसा ना हो।